If L, M, N are the pth, qth and rth term of NGP and all positive, then log L P1 log M Q1 log N R1 equals A3 B2 C1 D0. Let L, M, N be the pth, qth and rth term of GP whose first term is A and common difference is R. So L is equal to A R to the power P minus 1. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द nth फॉर्मूला ऑफ GP। तो यहाँ पर क्या हो गया, pth टर्म के लिए आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो हमको मिलेगा लॉग एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए आर टू द पावर पी माइनस 1। फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर टू द पावर पी माइनस 1। लॉग एम एन प्रॉपर्टी हमने लगाई लॉग एम प्लस लॉग एन वाली, तो ऐसे कर लिया। अब लॉग ए टू द पावर एम वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो होती है एम लॉग ए, यानी कि ये टर्म जो है वो लॉग के आगे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अगली स्टेप में। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लॉग एल इज इक्वल टू लॉग ए प्लस पी माइनस 1 लॉग आर मिल जाएगा हमको, ठीक है। सिमिलरली लॉग एम क्या मिल जाएगा, लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। लॉग एम एन क्या होती है आपकी, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक। और दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लॉग की लॉग ए टू द पावर एम, तो ये होती है एम लॉग ए, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ में ली है, देन ये रिजल्ट मिला है। सिमिलरली लॉग एम आपका क्या आ गया, लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर, और लॉग एन आपका आ जाएगा लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग आर। सो हमारे को ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ था लॉग एल लॉग एम, और लॉग एन की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। अब जब भी ये डिटर्मिनेंट में दो टर्म प्लस में आती है किसी भी कॉलम में, तो हम उसको सेपरेट करके दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ए लॉग ए यहाँ लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, बाकी दोनों कॉलम सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स यहाँ लिखेंगे और ये दो कॉलम सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे साहब, इसमें से लॉग ए कॉमन आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है सेम हो गया। अब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये टर्म तो पूरी आपकी बन गई ज़ीरो। ओके, यहाँ से लॉग आर कॉमन हमने ले लिया इस डिटर्मिनेंट में से। अब ये कॉलम C1 और C3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो C1 में हमने क्या चेंज करा, C1 प्लस C3, तो ये 1 1 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये इधर -1 है सारे, इधर +1 है, तो यहाँ PQR मिला। सेकंड कॉलम में PQR है और थर्ड कॉलम में 1 1 1 आपको दे रखा है, ठीक है साहब। तो यहाँ भी कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो गए आपके, सेम हो गए, तो ये वाली टर्म भी आपकी ज़ीरो आ गई। ये तो ज़ीरो हो ही गई थी, ये वाली भी ज़ीरो हो गई, तो 0 + 0 क्या हो गया, ज़ीरो ही हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ पर ज़ीरो आ गया गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, या बिटसेट का एग्ज़ाम हो, या और कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आप नोट करें।
ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। और क्विक रिवीजन हो रहा है, आप डिटर्मिनेंट की बेसिक थ्योरी आप पढ़िए, उसके लिए भी हमने वीडियो आपका यहाँ पर बना करके दिया हुआ है, वो वीडियोस देखिए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर डिटर्मिनेंट की वो देखिए वीडियो। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आईआईटी के भी आपको वीडियो मिलेंगे, जेईई एडवांस के भी आपको वीडियोस मिलेंगे, और एनडीए के लिए भी आपको वीडियो मिलेंगे। अलग अलग सेपरेट कैटेगरी हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट आप देखें और उन वीडियोस को वॉच करें। और वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। If omega not equal to 1 is the cube root of unity, then determinant 1 plus iota plus omega square 1 minus iota minus 1 omega square minus iota minus 1 plus omega minus iota minus 1. Option A 0, option B 1, option C I and option D omega. ठीक है, तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू द गिवन डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R1 चेंज R1 प्लस R3, यानी कि R1 रो में R3 रो को हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखें हम क्या पाएंगे, इसमें इसको ऐड करा तो 1 माइनस आयोटा आ गया, इसमें इसको ऐड करूँगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू में क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको ऐड करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाएगा। और ये देखने पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो सेम हो गई, और सेम हो जाती है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के सेम हो जाते हैं या आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम जानते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, वो आंसर क्या आता है आपका 0 ही आता है। इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ डेल्टा आर, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, समीशन आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 to n, डेल्टा आर इज इक्वल टू 56, देन n इज इक्वल टू n की वैल्यू हमको बतानी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द आर 1 2 3 n एंड यूजिंग समीशन 1, तो समीशन 1 जो होता है n के इक्वल होता है, वी नो दैट, और समीशन r की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर अगर n तक चलाते हैं तो 1 2 3 प्लस डैश 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 n तक ये वैल्यू चली जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, वी नो दैट दिस फॉर्मूला। अगर याद नहीं है तो ये चीज़ याद रखें। और समीशन 2r माइनस 1, इसको एक्सपेंशन करते हैं तो हमको मिलेगा 1 3 5 एंड सो ऑन, तो ये होता है आपका n स्क्वायर के। ठीक है, इक्वल। तो अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे हमको क्वेश्चन में क्या कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेंगे हम। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं 1 2r माइनस 1, तो इस पर अगर आप समीशन लगा देते हो तो समीशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। समीशन ऑफ 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू समीशन ऑफ r की वैल्यू थी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बचेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा n स्क्वायर। ठीक है, जब समीशन ऑफ डेल्टा आर हम कर देंगे तो। ठीक है, बाकी ये दो टर्म तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, इसको हम 56 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमको किसके इक्वल दे रखा है, 56 के इक्वल दे रखा है। भाई ये दो टर्म तो n की टर्म्स में दे रखी है, इसलिए इन पे तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे r की टर्म्स में दे रखा था, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी n की टर्म्स में, ताकि अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो n की ही वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले इसको n की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने ये करा है। बस अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट की, देन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। और n हमेशा पॉजिटिव होता है, तो n की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा।
क्योंकि इसमें एक वैल्यू नेगेटिव भी आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटा देंगे, तो C1 चेंज C1 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ पर n में से n को माइनस करा तो 0 आ गया। ठीक है, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -n-1। सिमिलरली C2 चेंज C2 माइनस C3 करा हमने तो ये 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो -n-1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये कॉलम 3 तो ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे, दो ही कॉलम में चेंज करा था हमने C1 और C2 में। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। ठीक है ना, एक्सपेंड करने के बाद हमको मिल गया n इंटू n प्लस 1 56 के इक्वल मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन क्या मिली, n² प्लस n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर करने के बाद हमको मिला n प्लस 8 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और -8 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो -8 तो आंसर हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, आपका 7 हो गया। CR क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a इज इक्वल टू 0, a 0 दे रखा है, b e दे रखा है, c e स्क्वायर दे रखा है, d e क्यूब दे रखा है। ओके, सो हमने इसको कंसिडर कर लिया डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्लस माइनस में अगर दिया हुआ रहता है तो इनको सेपरेट करके दो डिटर्मिनेंट में कर लिए, यानी कि इसके साथ तो एक डिटर्मिनेंट और -1 वाली के साथ अगला डिटर्मिनेंट, तो ये प्लस करके लिखते हैं। अब इसमें से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बीच में क्या आ गया, आपके पास माइनस आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो में से e की पावर a कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में से e की पावर b कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से e की पावर c कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो e की पावर a, e की पावर b, e टू द पावर c कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 1 1, e टू द पावर a, e टू द पावर b, e टू द पावर c और e टू द पावर 2a, e टू द पावर 2b, e टू द पावर 2c। ठीक, और यहाँ ये दो टर्म, अगला डिटर्मिनेंट तो आप ऐसा का ऐसे ही लिख दो। इसमें भी हमने क्या करा है, इसको इंटरचेंज कर लिया ताकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, दो कॉलम को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, अब अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और इंटरचेंज कर लेंगे, जैसे इस और इस कॉलम को और इंटरचेंज कर लिया तो ये वाला टर्म आ गई और यहाँ पे वापस से माइनस आ गया। ठीक है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट था हमारे पास, इसमें हमने चेंज करा है, देखो आप ज़रा इधर से इन दोनों को इंटरचेंज करा है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा फिर। ठीक है, ये चेंज देखना आप, जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूँगा देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लस साइन आ गया। अब इन दोनों को वापस से चेंज करूँगा तो ये वापस से साइन माइनस का आ जाएगा। इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा है हमने। ठीक है, ये सेम टू सेम यहाँ लिखा है और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, e टू द पावर कितने, a टू द पावर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने इसलिए करा है ताकि ये पूरा डिटर्मिनेंट सेम टू सेम बन गया। अब देखो आप, ये और ये एक जैसा दिख रहा है तो ये कॉमन ले लूँगा मैं इसमें से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 और ये डिटर्मिनेंट पूरा ऐसा कैसे आ गया, इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, क्योंकि हमको बोला है क्वेश्चन में कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर ये a b और c अगर आपको दे रखा है तो ये वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो e टू द पावर 0 तो 1 होता है और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आ गया,
ज़ीरो।